Hello students, so in this video we are going to discuss about radiation hazards and radiation protection. तो firstly हम लोग start करेंगे introduction of radiation से. So radiation is an energy that travels in the form of electromagnetic wave और particles. Radiation एक energy है जो travel करेगी wave और particle के form में, such as radio waves, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays. Radiation is used in many medical imaging procedures. रेडिएशन जो है कई मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर्स में यूज़ होती है, जैसे एक्सरेज में, सीटी स्कैन में. दिस एनर्जी हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट. इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एसोसिएट होता है, और ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. रेडिएशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन. There are two types of radiation. First one is ionizing radiation and second one is non-ionizing radiation. Ionizing radiation is a type of high energy radiation. High energy radiation होती है जिनके पास enough energy होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन एटम, और ये वाइडली यूज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में फॉर डायग्नोसिस पर्पस के लिए, और ये इंक्लूड करती हैं अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज एंड एक्स-रेज. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती हैं, ये लो एनर्जीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, इनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट भी कॉज नहीं करती हैं. इसके एग्जांपल्स हैं अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड इंफ्रारेड. अब हम इस इमेज से समझेंगे आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को. इस साइड आयोनाइजिंग रेडिएशन है और इस साइड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन शो कर रही है. ये जो है ये वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है. ये यहाँ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, लॉन्ग है, और आयोनाइजिंग रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है. और आयोनाइजिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाई होगी और नॉन आयोनाइजिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी. ये लेस एनर्जीज़ की होंगी, ये मोर एनर्जीज़ की होंगी. और इसके एग्जांपल्स हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल्स हैं पावर लाइन, रेडियो सेल फोन्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज. और आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल है एक्स रेज एंड गामा रेज. सो अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ रेडिएशन. सोर्स ऑफ रेडिएशन मतलब हमें रेडिएशन कहाँ कहाँ से मिलती है. तो पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स, मतलब नेचुरली अकरिंग रेडिएशंस. तो इसमें तीन टाइप होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और इंटरनल रेडिएशन. कॉस्मिक रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन फ्रॉम स्पेस, जो रेडिएशन हमें स्पेस से मिलती है उन्हें हम लोग कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं. जैसे यूवी रेज हो गई जो हमें सन से मिलती है, इसलिए वो क्या होंगे, कॉस्मिक रेडिएशन, और ये कॉन्स्टेंटली अर्थ को हिट करती हैं. सेकेंड है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, द अदर मेजर सोर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स बरीड इन द अर्थ. मतलब जो रेडिएशन हमें मिनरल्स अर्थ में बरीड हो चुके हैं उनसे मिलती है, उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं. और इसका मेजर सोर्स है पोटेशियम 40, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232. एंड थर्ड है नेचुरल सोर्स का टाइप इंटरनल रेडिएशन. People are exposed to the radiation from a radioactive material inside their body are most important internal radioactive elements is naturally occurring potassium and carbon 14. जो पर्सन रेडियो एक्टिव मटेरियल से एक्सपोज हुआ है और उसके इंटरनल बॉडी से हमें जो रेडिएशन इमिट होती है मिलती है, उन्हें हम लोग इंटरनल रेडिएशन कहते हैं. और मोस्ट अकरिंग जो एलिमेंट है वो है पोटेशियम 40 और कार्बन 14. और जो सेकंड टाइप है सोर्स ऑफ रेडिएशन का वो है आर्टिफिशियल रेडिएशन. जो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल मतलब ये मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन है. ह्यूमंस के थ्रू बनाई गई चीज़ों से जो रेडिएशन निकलती है उसे हम लोग आर्टिफिशियल रेडिएशन कहते हैं. जैसे इसका एग्जांपल है मेडिकल एक्सपोजर. मेडिकल एक्सपोजर में जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन ये सब हम लोग करते हैं, उसमें से हमें रेडिएशन निकलती है. न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, नेचुरल गैस हीटिंग और स्मोक डिटेक्टर. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रेडिएशन हज़ार्ड्स पे. मतलब जो रेडिएशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग रेडिएशन हज़ार्ड कहते हैं, और ये आयोनाइजिंग रेडिएशन से होते हैं.
High doses of radiation can cause massive damage to organs of the body and kill the person. जो हाई डोज ऑफ रेडिएशन होती हैं वो मैसिव डैमेज करती हैं ऑर्गन को और यहाँ तक कि पर्सन को भी किल कर सकती हैं. द एक्सपोज पर्सन लॉसेज ऑल वाइट ब्लड सेल्स एंड एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन. जो एक्सपोज पर्सन होते हैं वो वाइट ब्लड सेल को लॉस कर देते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने की जो एबिलिटी होती है उसको भी लॉस कर देते हैं. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स एंड सेकंड वन इज स्टोकास्टिक इफेक्ट. सो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट होता है इन विच सीवियरिटी इंक्रीजेज विद डोज. जिसमें इफ़ेक्ट की सीवियरिटी जो होती है वो डोज के साथ इंक्रीज़ करती है. मतलब जैसे जैसे डोज बढ़ेगा वैसे वैसे सीवियरिटी भी बढ़ेगी. दीज हैव डेफिनाइट थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ रेडिएशन. थ्रेशोल्ड लेवल मतलब रेडिएशन की लिमिट. मतलब ये लिमिट है रेडिएशन की और जब इससे एक्सीड करेगी रेडिएशन डोज तो डिटर्मिनिस्टिक होने के चांसेस होते हैं. इन दिस इफेक्ट द सेल्स आर किल्ड. इस इफेक्ट में सेल्स जो होती हैं वो किल्ड हो जाती हैं. जैसे इसका एग्जांपल इस इफेक्ट का स्किन एराइदिमा. स्किन में क्या हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं. एंड सेकेंड टाइप है जो रेडिएशन इफेक्ट का कॉज का वो है स्टोकास्टिक इफेक्ट. स्टोकास्टिक इफेक्ट दैट अकर बाय चांस. स्टोकास्टिक इफेक्ट बाय चांस अकर होता है और इसमें थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता है. मतलब इसमें रेडिएशन की कोई लिमिट नहीं होती है. इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये हाई डोज पे मतलब जैसे डोज बढ़ेगा वैसे इसके होने के चांसेस हो सकते हैं. बट इसकी सीवियरिटी डोज के इंडिपेंडेंट होती है. मतलब ये लो डोज पे भी ज़्यादा सीवियर हो सकता है और हाई डोज पे भी सीवियर हो सकता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इफेक्ट इंक्रीजेज विद डोज. मतलब इसके होने के चांसेस डोज के साथ इंक्रीज होते हैं. देयर इज़ नो थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ रेडिएशन. इसमें कोई थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता है. इन दिस इफेक्ट द सेल्स आर मॉडिफाइड रेदर देन किल्ड. इसमें सेल क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती हैं. जैसे कैंसर सेल बनती हैं मॉडिफाइड होके और इसमें किल नहीं होती हैं. इसका एग्जांपल है इंड्यूस कैंसर हो जाना. स्टोकास्टिक इफेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. जो स्टोकास्टिक इफेक्ट है वो 2 कैटेगरीज में और डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज सोमैटिक एंड सेकंड वन इज जेनेटिक इफेक्ट. तो सोमैटिक इफेक्ट क्या होता है, ये क्या करता है, डैमेज करता है टिश्यूज़ को. सोमैटिक इफेक्ट्स आर सीन इन द पर्सन हु इज़ इरेडिएट. जो पर्सन एक्सपोज हुआ है रेडिएशन से उसमें सोमैटिक इफेक्ट दिखेगा. सोमैटिक इफेक्ट्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन. सोमैटिक इफेक्ट फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है. द हायर डोज ऑफ रेडिएशन कॉज हेयर लॉस, कैंसर एंड ल्यूकेमिया. जो हायर डोज ऑफ रेडिएशन है वो हेयर लॉस, कैंसर और ल्यूकेमिया करेगा. और स्टोकास्टिक इफेक्ट का जो सेकंड टाइप है वो जेनेटिक इफेक्ट है. जेनेटिक इफेक्ट क्या करता है, वो गोनैड और जर्म सेल पे जब इफेक्ट करेगा तो वो क्या कॉज करेगा, म्यूटेशन. जेनेटिक मटेरियल में क्या करेगा, म्यूटेशन कॉज करेगा और हेरिडिटी डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा. जेनेटिक इफेक्ट कॉज जेनेटिक डैमेज इन अ जीन और क्रोमोसोम. जेनेटिक इफेक्ट क्या करेगा, जेनेटिक डैमेज करेगा जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, पास हो जाएगी. और ये जेनेटिक इफेक्ट क्या करती है, जो पर्सन इरेडिएट होगा मतलब एक्सपोज्ड होगा रेडिएशन से उसमें नहीं शो होगी, उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगी. टॉपिक है रेडिएशन प्रोटेक्शन. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अकॉर्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर to ionizing radiation and the means for achieving this. IA के अकॉर्डिंग लोगों को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर से बचाना, उसको अचीव करना, उसको रेडिएशन प्रोटेक्शन कहेंगे. रेडिएशन प्रोटेक्शंस वेरियस प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द रेडिएशन डोज टू द टेक्नोलॉजिस्ट एंड द अदर पर्सन. मतलब वेरियस प्रिकॉशंस का यूज़ करना, सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना, ये सब यूज़ करके रेडिएशन डोज को कम करना और टेक्नोलॉजिस्ट और अदर पर्सन्स को बचाना रेडिएशन से, उसको रेडिएशन प्रोटेक्शन कहेंगे. तो पहला प्रिंसिपल है रेडिएशन प्रोटेक्शन का अलारा प्रिंसिपल. अलारा प्रिंसिपल स्टेट करता है जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डोज लिमिट. द प्रोसेस शुड बी जस्टिफाइड. जो हमारा एग्जामिनेशन है वो क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए
कि ये बेनिफिशियल है और हार्मफुल है पेशेंट के लिए। और सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो अलारा पे बेस्ड होता है। अलारा मीन्स एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब हम अपने सारे एसेसरीज़ को यूज़ करके जितने कम से कम रेडिएशन में अच्छी इमेज प्रोड्यूस कर सकें। सारे एसेसरीज़ मतलब फ़िल्टर, कॉलीमेटर, ये सब का यूज़ करके। एंड द थर्ड है डोज लिमिट। डोज लिमिट मतलब हर एक पार्ट के लिए एक डोज लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, उसके अंदर रह के हमें डोज देना है पेशेंट को। एंड द सेकेंड लॉ है कार्डिनल लॉ। कार्डिनल लॉ स्टेट करता है टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम मतलब जितना कम से कम हम टाइम सोर्स के पास स्पेंड करेंगे, रेडिएशन की डोज हम लोग कम कर सकते हैं, और एक्सपोजर टाइम को भी हम लोग शॉर्ट रखेंगे। डिस्टेंस, इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन, द डोज गेट्स रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। सोर्स से हम लोग डिस्टेंस जितना इंक्रीज़ करेंगे उतना रेडिएशन डोज क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। डिस्टेंस का मतलब ये किस पे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज किस पे डिपेंड करती हैं, डिस्टेंस पे। शील्डिंग है थर्ड, प्लेस शील्डिंग मटेरियल बिटवीन सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड द पेशेंट टू एब्जॉर्ब अननेसेसरी रेडिएशन। पेशेंट और सोर्स ऑफ रेडिएशन के बीच में हम लोग शील्डिंग मटेरियल रखेंगे ताकि वो अननेसेसरी रेडिएशन को क्या करें, एब्जॉर्ब कर सकें। अब इसके हम लोग पढ़ेंगे पेशेंट प्रोटेक्शन। यूज़ ऑफ शील्डिंग मटेरियल, शील्डिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे जैसे गोनाड शील्ड। प्रेग्नेंट वोमेन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू इरेडिएट। प्रेग्नेंट वोमेन जो होंगी वो एक्सपोजर से रेस्ट्रिक्टेड होंगी। और मेंटेन एडिक्वेट एक्सेस सोर्स स्किन डिस्टेंस, स्किन और एक्सेस सोर्स के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। यूज़ ऑफ करेक्ट एक्सपोजर फैक्टर, करेक्ट एक्सपोजर फैक्टर का यूज़ करेंगे। द प्राइमरी बीम शुड बी कॉलीमेटेड, जो प्राइमरी बीम होगी वो कॉलीमेटेड होगी कॉलीमेटर से। पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन क्या होता है, जो टेक्नोलॉजीज जो काम कर रहे हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें रेडिएशन से। पर्सनल शुड नेवर बी एक्सपोज फ्रॉम द प्राइमरी बीम, पर्सनल क्या प्राइमरी बीम से एक्सपोज्ड नहीं होने चाहिए। द रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट वेयर पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस, जो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट होंगे वो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस पहनेंगे जैसे TLD, वियर लेड एप्रन एंड अदर शील्ड मटेरियल, लेड एप्रन और अदर शील्ड मटेरियल भी पहनेंगे। और अदर प्रोटेक्टिव अपैरल्स मतलब लेड एप्रन के अलावा और क्या क्या प्रोटेक्टिव अपैरल्स होते हैं, वो लेड आई ग्लास होता है, लेड थॉराइड शील्ड होता है, हैंड ग्लव्स होता है, गोनाड शील्ड होता है, सब लेड का ही बना होता है। और ये सब प्रोटेक्टिव अपैरल्स हैं, ये लेड एप्रन है, ये थॉराइड शील्ड है, ये लेड बैरियर है, गोनाड शील्ड है, लेड गॉगल है एंड ग्लव्स है। Thank you everyone.